हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने फॉर्मूला बार को शेयर करने वाला हूं। और फॉर्मूला बार में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, वो आप वहां पे जाके आप चेक कर लीजिए। आज हम यहाँ से करेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग। इसके अंदर ये सबसे पहले बना हुआ है ट्रेस प्रेसिडेंस। ये होता क्या है, तो ये बताता है कि जो हमारी ये सेल है इसका लिंक कहाँ कहाँ पर है, यानी ये हमने जो सेल बना रखी इसको हमने कहाँ कहाँ पर यूज किया है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ किया इक्वल टू सम। यहाँ हमने एक फॉर्मूला लगा दिया सम का, और कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल प्लस माउस से क्लिक करते जाएंगे फ्रेंड्स। जिस जिस सेल का भी आप इसमें टोटल करना चाहते हैं उन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारी सेल सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर किया, तो यहाँ पे जो भी सेल हमने सेलेक्ट करी उन सभी का यहाँ पर ये टोटल आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेस प्रेसिडेंस। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे एरो बन जाएंगे, और ये हमें बता रहा है कि हमने जिस जिस सेल का भी इसमें टोटल किया हुआ है तो वो सेल यहाँ पर आ चुकी है। या आप ये कह सकते हैं कि हमने ये जहां पर भी ये डॉटेड बनी हुई है, डॉट डॉट से ही सो एरो बने हुए, इन सभी का यूज यहाँ पर हमने किया हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और अगर हमने इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिमूव एरो। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो एरो बने हुए तो वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर हमने किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को देखना है, जैसे हमने सिर्फ इसी की वैल्यू को देखना है कि ये जो मोहन के मार्क्स हैं हिंदी के 99, इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया गया है, तो उस केस में हम यहाँ पर करेंगे ट्रेस डिपेंडेंस। तो जैसे हम ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर 99 मार्क्स है, ये इधर भी टोटल में भी यहाँ यूज किया गया, यहाँ पर भी यूज किया है, और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये यूज किए गए हैं। यानी ये बता रहा है कि ये एक वैल्यू 99 जो है वो तीन जगह पर यूज करी गई है। और अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे रिमूव एरो, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी एरो बने हुए तो वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाल रखा है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा। जैसे क्लिक करते हैं तब तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर इसका नहीं दिखाई दे रहा। बट हम चाहते हैं कि हमारी इस सीट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी दिखाई दे, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे, आप यहाँ लिखा हुआ है शो फॉर्मूला। जैसे आप शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगे जो इस सीट के अंदर आपने डाल रखे हैं। इस सीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले आपने डाले हैं उन सभी फॉर्मूले को ये शो कर देगा, हमें दिखा देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमने ये फॉर्मूले नहीं देखने, हाइड करने हैं, तो दोबारा से आप शो फॉर्मूलेज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करते हो तो सभी फॉर्मूले जो है वो हमारे हाइड हो जाएंगे, सिर्फ उनकी वैल्यू ही दिखाई देगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर एरर चेकिंग। एरर चेकिंग के लिए क्या किया हमने, जैसे एक एरर बना देते हैं। एरर हमने कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ क्लिक किया और हमने डाला इक्वल टू, हमने मोहित, जिसमें वैल्यू में मोहित लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, और हमने साइंस के मार्क्स को मल्टीप्लाई करा दिया। और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एक एरर बन जाता है, वैल्यू बन जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरर चेकिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे एरो बना हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन बनी हुई है, एरर चेकिंग की और ट्रेस एरर की। जैसे हम एरर चेकिंग पे क्लिक करते हैं, ये बता रहे हैं कि एरर इन सेल E11, यानी ये बता रहा है कि जो हमारा ये एरर आई हुई है, ये जो हमारी वैल्यू है ये एरर में है, और ये E11 वैल्यू में है। E11 जो हमारी सेल है उसके अंदर ये वैल्यू आई हुई है, और जिसका फॉर्मूला आपने डाला है इक्वल टू A5 मल्टीप्लाई बाई E2। और जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि आगे कोई और एरर नहीं है। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि एरर बना कहाँ से है, वो एरर कैसे चेक करेंगे हम। तो ये लिखा हुआ है ट्रेस एरर, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये जो साइंस के मार्क्स है 88, इन इसको और ये जो मोहित बना हुआ है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बनी हुई है। यानी जो एरर है वो मोहित और 88 को मल्टीप्लाई करने से जो बना हुआ है, ये हमें यहाँ एरर शो कर रहा है। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव एरो। जैसे आप इस रिमूव एरो पर क्लिक करते हैं तो ये जो दो हमारे एरो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ जो एरो बने हुए हैं उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी इवेलुएट फॉर्मूला। जैसे हम इवेलुएट फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि जो आपकी ये वैल्यू है जहां पर ये एरर बना हुआ है, यहाँ पर ये फॉर्मूला डाल रखा है, ये दिखा रहा है कि E5 मल्टीप्लाई बाई
A5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये एरर बना है। तो जैसे हम इवेल्युएट करते हैं तो ये बता रहा है कि एक जगह ये जो मोहित बना हुआ है ये वैल्यू हमारी गलत है, और नेक्स्ट में हमारा E2 जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि मोहित और 88 कभी मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है यानी ये हमारी स्ट्रिंग है। तो इसलिए जो हमारा डाटा वैल्यू है वो गलत है, और इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू गलत आ जाएगी। और जैसे हम रिसेट करते हैं तो ये दोबारा से हमें यहाँ वैल्यू दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी फ्रेंड्स है वॉच विंडो। तो वॉच विंडो कैसे होती है? वॉच मतलब देखना। अगर हमने किसी वैल्यू को बार बार देखना चाहते हैं और वो किसी दूसरी सीट पे है तो वो कैसे करेंगे? तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे बना रखा है सीट नंबर 2 पर आएंगे, और हमने यहाँ किसी की ये सैलरी की डिटेल बना रखी है। हमने यहाँ पर एक ये रिकॉर्ड बना दिया कि ये मोहन है। मोहन ने इस महीने जो ये जनवरी महीने की हमने सैलरी स्लिप बना रखी है कि जनवरी में इसने 28 दिन काम किया और एक दिन के इसके 1250 रुपए मिलते हैं, तो महीने की सैलरी इसकी इतनी होगी। ऐसे हमने सभी की बना दी फ्रेंड्स। लेकिन हम चाहते हैं कि अटेंडेंस मान लेते हैं कि हमारे पास दोबारा से फाइनल डाटा आया और इस डाटा में कुछ चेंजेस है अटेंडेंस के। तो जैसे कि मैंने यहाँ 28 की जगह इसके 25 दिन है, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है। लेकिन हमने चेक बनाना है तो हम देखना चाहते हैं कि जो टोटल सैलरी है सभी की, तो वो कितनी देनी है, हमने कितने का चेक बनाए, कितना हमने उसमें चेक में हम डाले कि अमाउंट क्या है। तो ये बार बार अपडेट हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बार बार हमें नीचे जाके स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वॉच विंडो से कर पाए, तो कैसे करेंगे? हमने वॉच विंडो पर क्लिक करना है और हमने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड वॉच, और ऐड वॉच पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ये जो टोटल सैलरी है, जो भी आप बार बार देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप ओके कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि वो इस वाली वॉच विंडो में ऐड हो गया। इस सीट का नाम बता देगा कि आपकी फाइल का नाम क्या है। सीट नंबर 2 है, नाम क्या रख रखा हमने, उसका कोई नाम नहीं रखा। सेल की सेल से हमने ये उठाया रेफरेंस, वो G20 है। वैल्यू कितनी है और क्या फॉर्मूला आपने डाल रखा है वो ये दिखाता रहेगा। आप किसी भी सीट पर चले जाए, जैसे आप इस सीट नंबर 1 पर आ गए तब भी ये ऐसी वॉच विंडो रहेगी, या सीट नंबर 2 पर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी ये रहेगा, नीचे करेंगे तो ये नीचे भी रहेगा। और एक चीज और फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आपका ये 25 है और हम कर देते हैं कि इसने 30 दिन काम किया, अभी आप देखेंगे कि इसकी सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है 31,250 रुपए। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ अपडेट हो गया और ये वैल्यू भी यहाँ अपडेट हो चुकी है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर कर देंगे, मान लेते हैं हमने कर दिया 15 दिन, अभी आप इस वॉच विंडो में भी आप देखिए कि वॉच विंडो में कितने दिखा रहा है। जैसे हम एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। इस वॉच विंडो को आप यहाँ रख सकते हैं, साइड में कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ आप यहाँ मेन्यू के साथ भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू वो दिखाई देती रहेगी बार बार, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी सीट पर जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ दिखाई देती रहेगी, अपडेट भी होती रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने किसी की सैलरी कर देते हैं, यहाँ पर किसी की सैलरी ये 30 है और 30 की जगह हमने कर दिया मान लो ये 5 ही डेज आया, तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये होता है वॉच विंडो। इसको हटाना है तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से प्रेस करके नीचे माउस को प्रेस करके रखेंगे, इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। ये होता है हमारा वॉच विंडो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीट नंबर 1 में आ गए और हम यहाँ फ्रेंड करते हैं टोटल। हमने क्या इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया जिसका भी हमने टोटल करना चाहते हैं। तो जैसे हमने टोटल किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, फिल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सभी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और जिसमें भी मैं चेंजेस करता हूं, जैसे यहाँ पे इसके मार्क्स 95 है और मैंने कर दिया 88, जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर ये अपडेट भी हो रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से दोबारा से डिलीट किया और मैंने दोबारा से फॉर्मूला डाला इक्वल टू सम देन ब्रैकेट, और मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ पर ये मैनुअली सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैं मैनुअली सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे फिल किया है तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल है ये सभी में सेम आ गया, चेंज नहीं हुआ है। आप किसी भी वैल्यू में अगर कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हैं कि भाई इसके 100 मार्क्स है और आप चेक करेंगे तो यहाँ ये अपडेट ही नहीं हुआ। मैनुअली का मतलब है कि हमें खुद से सभी का एक एक करके टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही करे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस सभी को अपने आप से ही अपडेट कर देगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हम कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्लियर हुआ? ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली पे तो अपने आप से ही कर देगा।
जैसे जैसे भी वैल्यू आती रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही अपडेट कर लेगा। और जैसे मैनुअली करते हैं तो वो अपडेट नहीं करेगा, जो पहली वैल्यू है सिर्फ वही रहेगी, बाकी सभी में आपको खुद से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली करने के बाद आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली करें तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ये है कैलकुलेट नाउ। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं कैलकुलेट नाउ पर, तभी वो अपडेट करेगा, अदरवाइज अपडेट नहीं करेगा। और ये है कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट सीट पर क्या है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने ये सीट हमने सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको दूसरी सीट पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने नई सीट ली और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें शो करता रहेगा, दिखाता रहेगा। ये हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। तो अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर इसका टोटल जो है वो हमने डिलीट कर दिया और मैं दोबारा से इस पे यहाँ करता हूँ इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट हमने ओपन करके इसका टोटल कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करते हैं। और हमने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर मैनुअली। तो जैसे मैं मैनुअली पे यहाँ पे जाके और इसको फिल हैंडल करता हूँ तो सिर्फ टोटल जो है वो सभी का सेम रहेगा, क्योंकि हमने मैनुअली सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। और जैसे मैं सीट वन पर जाना चाहता हूँ, मैंने सीट वन पर यहाँ पे डाल रखा है, तो जैसे मैं सीट वन पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये सभी का ही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने इक्वल टू सम किया, जैसे मैं इक्वल टू सम करके और इन सभी मार्क्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं और यहां पर मैं फिल करता हूं तो ये सभी को जो है फिक्स रखेगा, ये चेंज नहीं करेगा। अब हमारा सीट नंबर वन पर सेम आ रहा है और सीट नंबर थ्री पर भी हमारा ये सेम आ रहा है। आप देख लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है। अब ऑप्शन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप पहले ये देखिए कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट सीट का मतलब क्या है, जैसे मैं अब यहाँ देखिए आप दोनों पर ये सेम सेम दिखा रहा है। अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट सीट और सीट नंबर मेरी वन है तो ये सिर्फ इसी पर ही ऑटोमेटिक करेगा। यही चेंज हुआ है फ्रेंड्स। अगर हम सीट नंबर थ्री करेंगे तो आप देखेंगे इसमें चेंजेस नहीं हुआ। कैलकुलेट सीट का मतलब होता है कि जिस सीट पर आप होंगे उसी सीट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही सम करेगा, उसी में ऑटोमेटिकली अपने आप से ही चेंजेस होंगे। अगर आपने कैलकुलेट सीट पर क्लिक किया है तो इस वाली सीट में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी इस वाली सीट में चेंज है और इस वाली सीट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर आप करते हैं कैलकुलेट नाउ, तो कैलकुलेट नाउ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो सभी पर हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा और इस वाली सीट पर भी हो जाएगा। हम दोबारा आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे हमने किया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और जैसे मैं इसको फिल करता हूँ तो आप देखेंगे ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे मैं सीट नंबर थ्री पर आऊंगा और सीट नंबर थ्री पर भी मैं दोबारा से इसको डिलीट करके और दोबारा फॉर्मूला डालता हूँ। हमने क्या किया, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन और ये हम यहाँ से लेकर लास्ट सब्जेक्ट तक सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसको फिल हैंडल कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ फिल हैंडल करते हैं तो इसमें भी सेम वैल्यू वही आई है, फिक्स हो गया है और इसमें भी सेम वैल्यू वही रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपडेट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट सीट तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही सीट में चेंज करेगा। अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट नाउ तो वो सभी में अपडेट कर देगा। आप देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें भी ऑटोमेटिकली अपने आप से ही अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमने किसी पर्टिकुलर ही टेबल पे लगाना है या किसी एक ही वैल्यू पर फिक्स करना है तो उस केस में कैलकुलेट ऑप्शन के अंदर होता है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, इसके अंदर ही हम कर पाएंगे, बाकी किसी में चेंजेस होगा ही नहीं। तो वो ऑप्शन कैसे होती है फ्रेंड्स, उसमें हम कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक नई सीट ओपन कर लिया और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अभी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनानी है। पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डाटा टेबल बनती कैसे है। मैंने वन डाला और उसके बाद में मैंने वन डाला, मैं टेबल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वल टू डाला तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, यानी फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, फिर मैंने टू डाला, थ्री डाला, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स वन को सिलेक्ट करके फिल हैंडल नहीं करना, क्योंकि वन जो है ये हमारा फॉर्मूले से आया है। तो मैंने वन, टू और थ्री को सिलेक्ट करके इसको फिल हैंडल कर दिया कि मैं टेबल बनाना चाहता हूँ। किस किस की टेबल बनाना है, मैंने टू की टेबल बनानी है, मैंने फाइव की बना दी है,
इसको हम कॉलम वाइज डालेंगे। मैंने 5 की बना दी है, मैंने 8 की बना दी है और मैंने 9 की टेबल बनानी है। तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू डाल दी है और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डाटा में, और डाटा में यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर आपने लिखा हुआ है डाटा टेबल। जैसे आप डाटा टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है रो इनपुट सेल। तो फर्स्ट वाले में रो इनपुट सेल में जो पहले वाली वैल्यू है वो सिलेक्ट रखनी है, और कॉलम इनपुट सेल में जो उसके बाद में दूसरे वाली वैल्यू है वो वाली सिलेक्ट करनी है। और जैसे आप ओके करते हैं तो ओके करते के साथ ही आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर बन के आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं कि टेबल मैंने बनानी है यहाँ पर 6 की, तो 6 डालेंगे, एंटर करेंगे तो 6 की टेबल बनेगी। आप यहाँ डालेंगे 4 तो 4 की टेबल बन जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इसी टेबल में चेंज करूं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी हमारी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मूला बार में और मैं करता हूँ यहाँ कैलकुलेट ऑप्शन पे, और जैसे मैं करता हूँ ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट फॉर डाटा सिर्फ इसी वाली टेबल में चेंज होगा, बाकी किसी भी टेबल में चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसी वाली टेबल में चेंज होगा। जैसे मैंने अब यहाँ पर मैनुअली कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने किया यहाँ पर 5, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो चेंज नहीं हुआ है। और जैसे मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके फिल हैंडल करता हूं और मैं यहाँ पर करूंगा ऑटोमेटिकली, तो सिर्फ इसी में चेंज होगा, जो बाकी की वैल्यू है इनमें चेंज नहीं होगा। जैसे मैं इस पर भी क्लिक करता हूं या मैं इस वाली सीट पे भी करता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं और उसके बाद मैं फिल हैंडल करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो फिक्स है। यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। और जैसे ही मैं अब यहाँ पर आके और मैं ऑप्शन कैलकुलेशन ऑप्शन पे क्लिक करके और ये करता हूँ ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट फॉर डाटा, तो वो जो चेंजेस है सिर्फ इसी वाली टेबल पर हो पाएंगे, बाकी की जो टेबल है उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यानी जो एक्सेप्ट होगा वो सिर्फ इसी वाली टेबल में नहीं होगा, बाकी सभी वाली टेबल में हम कर पाएंगे। आप चेक करेंगे कि जैसे मैंने 9 या 8 डालते हैं तो ये चेंजेस नहीं हो रहा है, और जैसे हम करते हैं तो यहाँ सभी पर बाकी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे सिर्फ इसी वाली टेबल में चेंज नहीं होगा, बाकी सभी वाली टेबल में ऑटोमेटिकली अपने आप से ही चेंज हो जाएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।